Bismillahirrahmanirrahim. Today our subject is CIT 134 314 and chapter number 8 IMA Instrumental Method of Analysis. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रिफ्रैक्टोमेट्री क्या होता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स और उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिफ्रैक्टोमेट्री। रिफ्रैक्टोमेट्री ये तज्ज़िये का ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए रोशनी का इनताफ़नुमा मालूम करते हैं और इसका तज्ज़िया किया जाता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालिसिस बाय विच वी फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ लाइट और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका रोशनी का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स फाइंड करते हैं। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टर ऑफ लाइट मीन ये रोशनी की ऐसी खसूसियत है कि जब मुख्तलिफ कसाफत वाले एक वास्ते से दूसरे वास्ते में लाइट दाखिल होती है तो ये शुमाल की तरफ या फिर शुमाल की तरफ मुड़ जाती है और अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के क्या है मीडियम है। सपोज किया एक हमारे पास लाइट है, हवा है और दूसरा वाटर है। तो लाइट जब एक वास्ते से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो क्या होगी, वो लाइट की जो रेज होंगी वो अपने वास्ते से यानी कि अमूद से अपने नॉर्मल से या तो उसकी तरफ बेंड हो जाएगी या फिर उससे डिफरेंट हो जाएगी, उसके मुखालिफ मत में मुड़ जाएगी। ये जो होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सपोज किया ये हमारे पास सारी जो है ये एयर है और ये वाटर है। यहां से लाइट इंटर हुई, ये एयर है यानी कि खला है। यहां से एक लाइट रेज जो है इंटर हुई, वो क्या करेगी, वो ये इसका नॉर्मल है, जो इसकी डायरेक्शन है वो तो इस तरह बनती है, लेकिन क्या होगी ये लाइट ऐसे जाने की बजाय इस तरह हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल ये जो नॉर्मल अमूद है इसकी तरफ हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होगा किस वजह से, ड्यू टू मटेरियल की डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से। तो ये जो है ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्शन इंडेक्स। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स रोशनी की मौजी नज़रिए के मुताबिक
जाविया वकू और जाविया इनताफ के साइन के दरमियान दरअसल एक निस्बत होती है। उस निस्बत को हम क्या कहेंगे? इनताफनुमा या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएंगे। यानी कि हमारी लाइट जो है, लाइट रेज जो कि इंसिडेंट लाइट है, उसके दरमियान और जो रिफ्रैक्टिव लाइट है, रिफ्रैक्टिव रेज के दरमियान जो निस्बत होती है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। इन दोनों के दरमियान जो निस्बत होगी वो क्या होगी? हमारी साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट ओवर साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनके दरमियान जो दोनों के दरमियान निस्बत होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। इन दोनों के दरमियान जो निस्बत होगी वो हमारी कहलाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन? किसी भी मटेरियल का खसूसी इनताफनुमा मुस्तकिल होता है और दर ज़ेर फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन से मुराद हमारा जो भी मटेरियल होगा उसका साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन दोनों के दरमियान निस्बत जो है वो मुस्तकिल होगी। इसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मोलर रिफ्रैक्शन। मोलर रिफ्रैक्शन, जब किसी मटेरियल का खसूसी इनताफनुमा को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कहलाएगा? मोलर रिफ्लेक्शन कहला देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मटेरियल को हम उसके स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या फिर खसूसी इनताफनुमा को हम RD से जाहिर करें और उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी मटेरियल के स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन को अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या कहलाएगा? मोलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन को उसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कहलाएगा? इसका जो है मोलर रिफ्रैक्शन कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं uses of refractometry। What are the uses of refractometry? इसमें जो है किसी भी हम मटेरियल की यानी कि मादे की शनाख्त कर सकते हैं और इसके अलावा जो हमारा मटेरियल है शनाख्त करने के अलावा उसकी हम प्योरिटी यानी कि खालिसपन होने की भी हम क्या कर सकते हैं? शनाख्त कर सकते हैं। नंबर 3, उसकी हम कंपोजिशन की पैमाइश कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है तो हम रिफ्रैक्टोमेट्री के ज़रिए हम ये देख सकते हैं इसमें कौन सा मटेरियल इस सॉल्यूशन में मौजूद है। नंबर 2, हम उसकी प्योरिटी की पैमाइश कर सकते हैं यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है कितना % प्योर है। और नंबर 3, उसकी हम कंसंट्रेशन की भी पैमाइश कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ये है रिफ्रैक्टोमेट्री। इसके जो है यूजेस होंगे कि हम मटेरियल
उसकी प्योरिटी और उसकी कंसंट्रेशन की पैमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे महलूल में अगर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे तो हम उसकी भी पैमाइश कर सकते हैं, और रबड़ या फिर सल्फ़र जो है, सल्फ़र की जो है कंसंट्रेशन की पैमाइश कर सकते हैं, और खसूसी नताफ़नुमा के ज़रिए हम सब्ज़ियाती तेलों के गैर सीरशुदा यानी कि अनसैचुरेटेड होने का पता लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम पैराफिन ऑयल्स या फिर फ्लोरिनेशन के ज़रिए भी इसके दर्जे की पैमाइश कर सकते हैं। यानी कि इसके जो है यूजेज में सबसे पहले हम मटेरियल की कंपोजिशन, उसकी कंसंट्रेशन और मटेरियल मौजूद क्या है इनकी पैमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कार्बोहाइड्रेट के जो पैमाइश है उसको देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने मौजूद हैं, सल्फ़र या रबड़ की कंसंट्रेशन की पैमाइश कर सकते हैं, और हमारी जो सब्ज़ियाती तेल यानी कि नामियाती तेल जो है उसमें ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, उसकी भी हम इसके ज़रिए पैमाइश कर सकते हैं। ये तमाम जो है इसके रिफ्रैक्टोमेट्री के यूजेस हैं, और उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिफ्रैक्टोमेट्री। यानी कि टेम्परेचर का जो है रिफ्रैक्टोमेट्री पर क्या इफेक्ट होगा। चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेक्स प्लेस बाय चेंज इन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीज। लोअरिंग द टेम्परेचर रिजल्ट हाई रिफ्रैक्टिव प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर का हम इसके साथ रिफ्रैक्टोमेट्री या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ अगर हम रिलेशन देखते हैं तो क्या है, टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिवमेट्री में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को हम राइज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा, अगर हम अगर टेम्परेचर को हम राइज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो जाएगा, और टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल विल बी चेंज or will be increased, the refractive index will be decreased. If the temperature of the material will be decreased, the refractive index will be increased. ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इंक्रीज। जी, हमारा ये टॉपिक है एबी रिफ्रैक्टोमीटर। हमने देखना है कि एबी रिफ्रैक्टोमीटर होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एबी रिफ्रैक्टोमीटर, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक तो आ जाता है
मिरर आ जाएगा। एबी रिफ्रैक्टोमीटर की कंस्ट्रक्शन में पहला जो है हमारा वो मिरर आ जाएगा और उसके बाद जो है हमारे दो प्रिज्म होंगे। प्रिज्म नंबर 1 एंड प्रिज्म नंबर 2। प्रिज्म नंबर 1 को हम कहेंगे प्रिज्म ए और प्रिज्म नंबर 2 को कहेंगे हम प्रिज्म नंबर बी। इसके अलावा हमारे पास जो आ जाता है प्रिज्म और मिरर के अलावा हमारे पास एक होगा टेलीस्कोप। ये हमारा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप को हम मूव कर सकते हैं या फिर इसको रोटेट कर सकते हैं। टेलीस्कोप प्रिज्म नंबर 1, प्रिज्म नंबर 2 एंड मिरर। मिरर के अलावा हमारे पास एक होगा आर्म या फिर बाजू। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, पूरे टेलीस्कोप को हम इस पूरी असेंबली को जो है हैंडल के ज़रिए रोटेट कर सकते हैं। ये हमारा आर्म है। आर्म के अलावा जो हमारे पास आ जाता है ये पूरी जो असेंबली है ये वाटर जैकेट होगी, यानी कि ये पूरा सील होगा। यहाँ पर एयर जो है वो इंटर नहीं हो सकेगी। ये हमारा जो है ये ग्रेजुएटेड स्केल है। ये जो है हमारा ग्रेजुएटेड स्केल है और ये जो है हमारा स्टैंड कहलाएगा। ये जो है हमारा स्टैंड कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आई पीस होगा। यहाँ पर हमारा जो है आई पीस होगा जिसके ज़रिए हम जो है टेलीस्कोप को देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो है ये तमाम कंपोनेंट्स होंगे। नंबर 1 स्टैंड के ज़रिए जो है पूरी असेंबली जो है होल्ड होगी। नंबर 2 हमारे मिरर्स होंगे। मिरर्स या फिर 2 टाइप्स के प्रिज्म होंगे। इस प्रिज्म को फर्स्ट को हमने ए का नाम दिया और सेकंड को जो है हमने बी का नेम दिया। ये हमारा जो है आर्म होगा जिसके ज़रिए हम पूरी असेंबली को मूव कर सकते हैं या फिर रोटेट कर सकते हैं। ये ग्रेजुएटेड स्केल होगा। इस स्केल के मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और ये जो है हमारा टेलीस्कोप होगा। टेलीस्कोप के ऊपर जो है आई पीस होगा। आई पीस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी मटेरियल होगा उसकी कंपोजिशन को हम देख सकते हैं। और बॉटम में जो है हमारा मिरर होगा। मिरर के ज़रिए हम लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और इस असेंबली से हम पास करेंगे। ये सारी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है। हम इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं। वर्किंग में हमारे पास ये जो असेंबली होगी, ये 2 प्रिज्म होंगे, ये ओपन होंगे। इसको हम जो है ये जो हमने एयर टाइट या फिर वाटर जैकेट जो है सील किया हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मतलूबा सॉल्यूशन, जिसकी हमने कंपोजिशन, जिसकी हमने प्यूरिटी, जिसकी हमने कंसंट्रेशन या जिसकी हमने सॉल्यूशन की पैमाइश करनी है, उसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। उसके 1 और 2 ड्रॉप्स जो हैं वो एक प्रिज्म पर, यानी कि प्रिज्म ए पर हम वो डालेंगे
1 और 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। इस पर हम डालेंगे और उसके बाद जो है इस पूरी असम्बली को हम टाइट कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे। तो एयर टाइट करने के बाद हमारा सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा जिसकी हमने पैमाइश करनी है। अब हम क्या करेंगे, लाइट जो है, लाइट को फॉल करेंगे। लाइट जो है ये इस तरह मिरर से जो है सपोज किया यहाँ पर हमारा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यहाँ से जो है मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा और अंदर की तरफ प्रिज्म की तरह लाइट की जो है रे वो इस साइड पे जाएगी। अब होगा क्या, लाइट जो है यहाँ से होती हुई इस वाले प्रिज्म पर जहाँ पर हमारा सोल्यूशन डला हुआ है उस पर फॉल करेगी और फिर आगे की तरफ मूव करेगी। हमारे पास जो आर्म होगा, आर्म के ज़रिए हम इसको जो है सेट करेंगे और ग्रेजुएटेड स्केल पर हम आई पीस यानी कि टेलीस्कोप की मदद से इसकी कंपोजिशन करेंगे और इसे देखेंगे। जब ये लाइट का एंगल बिल्कुल यानी कि ये सोल्यूशन पर फॉल करेगा, हम यहाँ पर इसकी जो है इस लाइट को देखेंगे और ग्रेजुएटेड स्केल पर रीडिंग देख लेंगे। ये जो होगा इसकी मदद से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड हो जाएगा। ये आज का हमारा जो है एबी रिफ्रैक्टोमीटर था, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में ये तमाम जो है इसके पार्ट्स थे। वर्किंग में हमारा क्या था, सॉल्यूशंस जो है जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है, जिसकी पैमाइश करनी है, उस सॉल्यूशन को एक प्रिज्म पर फॉल करेंगे, बाद में इसे एयर टाइट और वाटर जैकेट के ज़रिए इसको सील कर देंगे। फिर हम लाइट को फॉल करेंगे, लाइट जो है वो रे इस तरह हमारे पास आएगी। अब हमने क्या करना है, आर्म के ज़रिए लाइट का जो है रेस उसको जो है बिल्कुल एडजस्ट करना है, उसको सेट करेंगे। जब हमारा डायरेक्ट टेलीस्कोप पर हम उस लाइट को देख सकेंगे तो वहीं हम उसके ग्रेजुएटेड स्केल पर हम उसकी पैमाइश मेजरमेंट कर लेंगे। जो हमारे पास इंडिकेशन आ रही होगी या जो हमारे पास मेजरमेंट आ रही होगी वो इस सोल्यूशन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगेंस्ट जो है फिर हम इसके सोल्यूशन की कंपोजिशन, कंसंट्रेशन हम उसकी पैमाइश करेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन जो है कौन सा मौजूद है।